इली हो गई वो, सी आकृति की आपकी ग्रफ, व्हाइट ग्रफ, अंग्रेजी में उसको व्हाइट ग्रफ कहते हैं। तो वो क्या करती है सर कि वो नीचे जमीन के रहती है, मूंगफली उग गया उसको खा जाएगी, कोई भी पौधा हो, चाहे गन्ना हो, चाहे आलू हो, चाहे कोई भी हो, उसकी जड़ों को खा जाती है, गन्ने को खा जाती है, अमरूद में लग रही है, तो वो काफी नुकसान करती है। उसका ऑरेंज कलर का हेड होता है, बाकी शरीर उसका सफेद होता है। फोटो खींच के लाओ। अच्छा लाए। अब क्या होता है, मैंने देखा उसको बहुत पहले गांव में गया था, तो पूछा किसी ने भाई इसका नियंत्रण क्या करें, हम तो थक गए। तो उसको मैंने निकाल के इंडोसल्फान, प्योर इंडोसल्फान में डाल दिया, लेकिन वो मरी नहीं, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई। उसका बेस्ट इलाज निमेटोड है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। जैविक खेती की सफलता का यही राज है कि उसमें जैव विविधता बढ़ती है, जीवों की संख्या बढ़ती है, और जो मित्र जीव होते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो एक हमारे IRI की टेक्नोलॉजी है, किसी साइंटिस्ट ने एक ऐसा निमेटोड खोजा जो निमेटोड उस सूंडी को खा जाता है, उसी के अंदर मल्टीप्लाई होता है। अगर हम किसी तरह से निमेटोड का इन्फेक्शन उस सूंडी में कर दें तो वो सूंडी को मार देगा। तो एक किसान ने क्या किया, गाजियाबाद में मौजूद है, जयपाल सिंह उनका नाम है, उन्होंने इसका बिजनेस शुरू कर दिया। कोई भी जाके देख सकता है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के सामने ही उनका मोहल्ला है जिसमें उनकी लैब चल रही है। एक किसान ने, जयपाल सिंह, उन्होंने बहुत बड़ी लैब बनाई है, और सिर्फ उस लैब में वो निमेटोड को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सूंडी पालते हैं, सूंडी के जो कीड़े होते हैं ना, 2 पतंगे होते हैं, उन पतंगों को लेते हैं, पतंगे अंडे देते हैं, अंडों से भी सूंडी बनती है, और उस सूंडी में वो निमेटोड छोड़ देते हैं, तो निमेटोड मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वो सूंडी बन जाएगी, क्योंकि सूंडी के अंदर निमेटोड उसको खा रहा है। फिर क्या होगा, उसके अंदर निमेटोड की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर वो उससे कल्चर बनाते हैं निमेटोड, और वो बेचते हैं, पैक करते हैं, और पानी के साथ उसको लगा देते हैं, छिड़काव कर देते हैं मिट्टी के ऊपर। 100% इलाज है सूंडी का। जो सफेद सूंडी जो दवाइयों से नहीं मर रही थी, वो अब निमेटोड से मर जाती है। इसी को हम जैव नियंत्रण कहते हैं, इसी को हम बायो कंट्रोल कहते हैं, और इसको हम बायो पेस्टिसाइड भी कह सकते हैं। है तो ठीक है, लेकिन कीड़े को मार रहा है, पेस्टिसाइड है, कीड़नाशी है, उसको खत्म कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, सबके सब बायो पेस्टिसाइड होते हैं। इसके अलावा कुछ बोटेनिकल्स होते हैं। बोटेनिकल्स में आपके जैसे नीम का तेल है या लहसुन का है, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। और आजकल वो भी आ रहा है, क्या कहते हैं उसको, काऊ का यूरिन, जो गाय का मूत्र, उस पर भी कुछ लोग विश्वास करते हैं, या 5 चीज मिला के बनाते हैं कुछ को, क्या कहते हैं, पंचगव्य, उसका भी बताते हैं कि बीमारी वगैरह कम करता है। तो इस तरह से ऑप्शंस है, विकल्प है हमारे पास। तो इस तरफ मतलब, और वो किसान जो जयपाल सिंह में बता रहा हूँ, सच्ची कहानी है, और उसने जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है, जो ग्रेजुएट है एग्रीकल्चर के, उनको उन्होंने लगा रखा है अपने पास। तो एक पॉइंट उनको मिल गया, एक टेक्नोलॉजी उनको मिल गई जो काफी प्रभावी थी, और उसने वो काम कर दिया। कोई भी जाके देख सकता है, मेरे पास नंबर भी है उनका, जयपाल सिंह का, आप संपर्क कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्कोप है, जो इस तरह के जो इनपुट है हमारे एग्रीकल्चर में, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, इस तरफ भी मार्केटिंग हो सकती है। उद्यमों को विकसित किया जा सकता है, आउटपुट भी किए जा सकते हैं। और कोई प्रश्न हो? सर, ये जो सर्टिफिकेशन होता है, एक तो इपीडिया का बताया आपने, दूसरा आपको का बताया, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ। और जो दूसरा है हमारा, ये अगर हम कोई बनाते हैं, जैसे मैन्योर बनाया या बायो पेस्टिसाइड बनाया, तो इसका सर्टिफिकेशन भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी करती है, सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट इट। इस तरह के उत्पादों का सर्टिफिकेशन तो नहीं होता, ऑफिशियली सर्टिफिकेशन नहीं होता, लेकिन इसमें जो सर्टिफिकेशन, वो अभी एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ इंटरनल डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात हो रही है। उसको आश्वस्त होना जरूरी है कि जो आपने प्रोड्यूस बनाया है वो आपका ऑर्गेनिक है। अगर वो आश्वस्त नहीं है तो वो अलाउ नहीं करेगी किसान को। मान लो किसान आपसे खरीद के ले गया, अभी किसान के और जो सर्टिफिकेशन एजेंसी उसके बीच की बात है। अगर वो एजेंसी कहेगी किसान से, भाई दिखाओ ये कहाँ से लाए हो, कि जी उसके यहाँ से लाए, चलो भैया देख लो वहाँ चल के,
तो वो एजेंसी आएगी आपके यहाँ, वो चेक करेगी कि आपने नॉर्म्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो कोई दिक्कत। तो ये ओपन एंडेड है, मतलब इसमें क्लियर कट अभी गाइडलाइंस इस तरह की नहीं बनी, इनपुट के ऊपर गाइडलाइन नहीं बनी है। इतना है कि जो ऑर्गेनिक का सोर्स है वो ऑर्गेनिक हो, मतलब उसमें जो आप गोबर जैसे इस्तेमाल करेंगे मान लीजिए, तो वो ऐसी गाय भैंस का हो जो ऑर्गेनिक तरीके से जो उगाई जा रही हो, जब जिसको ऑर्गेनिक तरीके से पालन किया जा रहा हो। ये सप्लाई चेन वो तो काफी लंबी हो जाती है, वो तो छोटी सप्लाई चेन तो नहीं है, इवन उसके लिए जो अभी इस पे इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं बनी है, अभी कोई रुकावट नहीं है। एज ऑन टुडे कोई रुकावट नहीं है इस चीज पे ना। एक क्वेश्चन मेरा है, मैं रूफटॉप हर्बल प्लांटेशन में बिलीव करता हूँ, और मैंने प्लांटेशन में तुलसी के पौधे काफ़ी लगाए हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब प्लांटेशन में खाद वाला पार्ट है, जो गोबर खाद मैं यूज़ करवाता हूँ, लेकिन जब गोबर खाद यूज़ होती है तो आफ्टर ए गैप ऑफ अराउंड 15 डेज और 20 डेज नॉर्मली पत्ता जो है उसका श्रिंक हो जाता है, और उस पर कुछ निशान जो जैसे कुछ मे बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज, तो मेरा माली से या उनसे डिस्कशन होता है, तो नॉर्मली वो जिंक के लिए या कुछ और चीज़ के लिए प्रपोज करते हैं। मैं आपको तो आफ्टर ए फ्यू डेज मे बी 20 डेज और 25 डेज वो नहीं, कुछ थोड़ा वो रिकवर हो जाता है, लेकिन वो जिंक को मैं यूज़ नहीं करवाना चाहता। तो उसका कोई सोल्यूशन है जिससे पत्ता एटलीस्ट तो पत्ता है वो खिला रहे, मतलब क्योंकि पत्ता अगर श्रिंक हो रहा है तो जो प्लांटेशन है उस चीज का मुझे नहीं लगता कि समझ गया आपका प्रश्न। आपका प्रश्न ये है कि मैं गोबर की खाद प्रयोग में लाता हूँ और जो तुलसी के पत्ते हैं वो नीचे वाले खास करके वो सूख जाते हैं या आधे सूख जाते हैं, इस तरह की समस्या है। देखिए समस्या तभी आती है जब हम गोबर की खाद अच्छी तरह से तैयार ना हो। कच्ची खाद अगर हम प्रयोग में लाएंगे उसमें होता तक गली सड़ी नहीं है, तो वहाँ क्या है उसमें गर्मी निकलती है बहुत ज्यादा। आपने अगर जो गांव से हैं कभी गोबर की खाद तैयार होती हो और जब किसान उसको ले जाता है खेत तो उसमें आग सी निकलती है, आप हाथ नहीं लगा सकते। तो डिकम्पोजिशन जब होता है, जब चीज सड़ती गलती है तो उसमें एनर्जी बढ़ा रहती है, तो उसमें क्या होता है सर कि वो जो गर्म मिट्टी हो जाती है उसी की वजह से ऐसा होता है। जिनकी आयरन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर गोबर की खाद डाल दी तो ये संपूर्ण खुराक है पौधे की, फिर अलग से आपको कुछ नहीं मिलता। उसमें बहुत ठीक होता है गोबर की खाद। किसी ने गलत बोला, आप बस इतना कर सकते हो कि उसको अच्छी तरह से गला चढ़ा लें और थोड़ा पानी छिड़क दें उसका, जिससे कि जो अधकचरी है वो पूरी तरह से पक जाए, फिर नुकसान नहीं होता। और तुलसी से तो आप पेस्टिसाइड बना सकते हैं। बायो पेस्टिसाइड के यूज करने की बात करूं क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि उसमें फंगस का भी थोड़ा सा, फंगस नहीं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पार्ट है जिससे पत्ते पे कुछ दाग आ रहे हैं, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड कुछ नहीं करना उसमें आपको। आप उसका डिस्टिलेशन करवाएं, पत्तियां लेके डिस्टिलेशन करके जो उसके एसेंशियल ओइल्स होते हैं बाहर आ जाएंगे, उनका जो भी कंसंट्रेशन होता है पैकिंग करवाएं और बेचे बाजार में। मतलब बता रहा हूँ कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो प्रोसेस है मैं चाहता हूँ कि प्लांटेशन अगर चाहिए तो इट शुड बी मतलब दिखने भी ठीक लगे। और फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट में बोर्डिंग में जाता हूँ तो प्लांटेशन में अगर लीफ है वो भी समझ गया। देखो उसमें आपको पेस्टिसाइड कुछ डालने की जरूरत है, वो जबरदस्ती तय है आपका। एक तो धूप पूरी मिले आपको 6 घंटे कम से कम पौधों को धूप मिलना जरूरी है। अब मुझे पता नहीं, ठीक है ठीक है कोई बात। और दूसरा जो खाद है वो अच्छी तरह से गली से क्या एकदम गर्मी फूटती है उससे, तो उससे धुल जाता होगा आपका। तो वो जो 20 रुपए की शीशी आती है ना जी, इसको वो बैक्टीरिया को डेवलप कर लेते हैं, उसको गोबर के खाद में मिला के करने से ये प्रॉब्लम है। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डिकम्पोजर वाला जो बात आप कह रहे हैं वो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, वो गोबर में भी मिला दिया। इसकी अवेलेबिलिटी वही कह रहे गाजियाबाद से 20 रुपए की शीशी मिलती है, अवेलेबिलिटी कहाँ से हुई इसकी? वो तो ऑनलाइन भी बहुत मिलती है। अच्छा, किस नाम से है वो? सर एक क्वेश्चन, हाँ हमारे यहाँ ऑर्चर्ड ज्यादा है, तो वो इतना ज्यादा हैवी पेस्टिसाइड और सब राउंड द ईयर यूज करते हैं, नहीं तो बहुत कीड़ा लगता है।
अमरूद में और आम में। और अमरूद के पेड़ तो बहुत लग रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ नहीं और गाँव फार्मर्स के यहाँ अमरूद का पेड़ सूख जा रहा है, 5-6 साल का खड़ा खड़ा सूख जा रहा है। उसकी जड़ जब खुदवाई तो उसमें वही लाल सफेद रंग का सी शेप का वाइट वाइट निकला। तरह तरह की दवाइयाँ बिल्कुल आपको बता दी, जयपाल सिंह का मैं नंबर दे दूंगा आपको, हाँ, दे दीजिए। आप उनसे कंसर्न लोग मिलते हुए जाओ और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब इतना परेशान है लोगों के, एकड़ों पेड़ सूख जा रहे हैं। हाँ ये डीकंपोजर जो बता रहे हैं उसका नाम क्या है? टोटल साल बता रहे हैं। डिकम्पोजर करके कंपोस्ट डिकम्पोजर गाजियाबाद एनसीओ ऑनलाइन यूट्यूब में उसका प्रोसेस भी